नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ओम बी सिंह पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक सरलीकरण से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सरलीकरण को हल करने से पहले तो हम सरलीकरण को एक फॉर्मूले पे आधारित होता है, तो उसके बारे में बता देते हैं। तो सरलीकरण जो हमारा है वो बी बोर्ड मास मास इस फॉर्मूले पे आधारित होता है। इसका मतलब होता है विनेकुलम, बी फॉर विनेकुलम, और विनकुलम का मतलब होता है दंड कोष्ठक। दंड कोष्ठक। और केवल ब्रैकेट का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक। ओ फॉर ऑफ का मतलब का। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। ए फॉर ऐड, ऐड का मतलब जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना। अब देखिए, सबसे पहले किसी भी संक्रिया में, किसी भी प्रश्न में, ऐसे कह लीजिए किसी भी प्रश्न में सबसे पहले हम दंड कोष्ठक को हल करेंगे। दंड कोष्ठक में जो भी संक्रियाएं दी होंगी, का, भाग, गुणा, जोड़, घटाए, जो भी होगा वो हम क्रम से इसी क्रम के अनुसार करेंगे दंड कोष्ठक के अंदर। फिर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आपका दंड कोष्ठक इस प्रकार से ऊपर से लगा होगा, किसी भी संक्रियाओं के ऊपर इस प्रकार से दंड कोष्ठक लगा होता है। फिर ये छोटा कोष्ठक, फिर ये मझला कोष्ठक लगा होगा। नहीं, सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, बड़े कोष्ठक के अंदर मझला कोष्ठक, ऐसे ऐसे लगा होगा। बड़े कोष्ठक के अंदर महिला कोष्ठक, मझले कोष्ठक के अंदर छोटा कोष्ठक, और छोटे कोष्ठक के अंदर दंड कोष्ठक, इस प्रकार से लगा होगा। तो हम सबसे पहले हम दंड कोष्ठक को हल करेंगे और ये सभी यूं के त्यों लगा दिया करेंगे। अब दंड कोष्ठक में जितनी भी संक्रियाएं होंगी, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जो कुछ भी होगा वो हम हल कर लेंगे। फिर छोटे कोष्ठक के अंदर जितनी भी संक्रियाएं रह जाएंगी उनको हल करेंगे। फिर मझले कोष्ठक में जितनी संक्रियाएं रह जाएंगी उनको हल करेंगे। और जितनी, इस प्रकार से हम हल करते करते लास्ट में हमारा आंसर जो आएगा वो एक सिंगल संख्या होगी। तो उसी को हम कहते हैं सरलीकरण। क्या कहते हैं? सरलीकरण। सरल करके हम ले आते हैं सबसे निम्नतम पदों में। इसको इंग्लिश में कहेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न है एक, क्वेश्चन है आपका 10 × 10 प्लस बड़ा कोष्ठक 400 भागित मझला कोष्ठक 100 माइनस, फिर छोटा कोष्ठक 50 माइनस, फिर इस प्रकार से दंड कोष्ठक 40 माइनस के 10, फिर छोटा कोष्ठक बंद, फिर मझला कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमारा जो होगा, ये हम यूं का त्यों रखते चले जाएंगे। 10 × 10 प्लस 400 भागित 10, वो सॉरी 100 माइनस 50 माइनस 40 माइनस के 10 कितना हो गया? 30। ये खत्म हो गया आपका दंड कोष्ठक। छोटा कोष्ठक बचा, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, बंद कर दो। अब ये नेक्स्ट स्टेप है आपका 10 × 10 प्लस 400 400 100 माइनस, अब 50 में से 30 गए तो कितना बचे? 20। फिर मझला कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक बंद। 10 × 10 प्लस मझला बड़ा कोष्ठक 400, फिर भागित ये 400 में से, वो 100 में से 20 गए तो कितना बचे? 80। फिर बड़ा कोष्ठक बंद। अब 10 × 10 कितना होता है? 100 प्लस 80 में इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 400/80। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से ये 5 बार, तो आपका कितना आ जाएगा? 100 प्लस के 5 इक्वल टू कितना? 105। ये आपका आंसर होगा। तो चलिए, प्रश्न है आपका, नया प्रश्न है 15 माइनस 15 भागित 15 गुणा 6 बराबर क्या होगा? तो हम वही बोर्ड मास का फॉर्मूला करेंगे। ऑफ तो है नहीं, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और माइनस है। तो हम सबसे पहले किसको करेंगे? डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग को है। तो 15 माइनस 15 में 15 का भाग लग जाएगा, है ना, 15 में 15 का भाग लग जाएगा, गुणा 6। अब 15 माइनस 1 गुणा 6, तो कितना आ गया आपका? 15 माइनस की 6, तो कितना आ गया? 9। ये आंसर हो गया। प्रश्न है आपका 13 माइनस छोटा कोष्ठक 12 माइनस और 6/3, फिर ये बंद। अब इसके अंदर हम सबसे पहले किसको हल करेंगे? कोष्ठक को, है ना। कोष्ठक के अंदर जो भी संक्रियाएं होंगी उसको, ठीक है। तो कोष्ठक के अंदर
जो भी संक्रियाएं हैं, मतलब 12 माइनस के 6 और भागित 3, तो 6 भागित 3, 13 माइनस 12, इससे ये कितनी बार, 2 बार, तो 2। अब 13 माइनस 12 में से 2 गए तो 10, और 13 में से 10 जाएगी तो कितना, 3। ये आंसर हो गया। प्रश्न है आपका 54 भागित 3 का 6 प्लस 9 बराबर। चलिए अब प्रश्न ये है 54 भागित 3 का 6 प्लस 9, तो इसको हल करते हैं। फर्स्ट स्टेप, भागित 3, का को किस में चेंज कर लेंगे, गुणा में। का को जहाँ भी का आता है उसको हम गुणा में चेंज कर देते हैं। अब प्लस 9। अब ये संक्रिया, अब देखो इसमें सबसे पहले हम इसको किसको हल करेंगे, भाग को। तो 54 में 3 का भाग लग जाएगा गुणा 6 प्लस 9, ये कितनी बार चलाएगा, 18 बार, 18 बार। अब 18 बार चला गया तो 18 गुणा 6 प्लस 9, तो 18 5 90, 18 6 108 प्लस 9, आंसर कितना हो जाएगा आपको, 117। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन है 96 प्लस 32 गुणा 5 माइनस के 31, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को करेंगे हम हल। इस प्रश्न में क्या है, आपका गुणा है तो गुणा करेंगे। 96 प्लस 32 पजे 5 दूनी 10 की 0, और 5 दिया 15, 15 1 16, 160 माइनस के 31। ठीक है, 96 और 160 कितना हो गया, 96 प्लस के 160 माइनस 31, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड। क्या करेंगे, ऐड। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। 96 और 160 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 6 0 6, और 9 6 15 की 5 हासिल 1, और 1 और 1 2, 256 माइनस के 31, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको घटा देंगे। 256 माइनस के 31 कितना हो जाएगा आपका, इसमें से 6 में से 1 गया तो 5, और 5 में से 3 गया तो 2, और ये 225। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन है आपका 100 गुणा 10 माइनस 100 प्लस 2000 भागित 100। देखिए अब इस सवाल में हम देखते हैं, सबसे पहला क्या देखेंगे कि इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, क्या है, भाग है, भाग है तो भाग को हल करेंगे। तो इनको हम यूं का त्यों ही रखते चलेंगे, गुणा माइनस 100 प्लस, अब 2000 में 100 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20, 2000 में 100 का भाग लगा दो, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बच्चे कितने 20। तो अब देखिए 100 गुणा 10 माइनस 100 प्लस 20। अब क्या करेंगे हम, अब गुणा कर लेंगे। 100 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, माइनस 100 प्लस 20। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, ऐड, जोड़। तो जोड़ क्या, प्लस और प्लस की संख्या जोड़ लो, ये 1000 और ये 20, तो कितना हो गया आपका 1020 माइनस 100। तो 1020 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 920। ये आंसर है। ये प्रश्न है। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, भाग को, क्योंकि इसमें का है नहीं, और भाग है, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ है, जोड़ के बाद घटा है। तो ये सभी का के अलावा और सारी संक्रियाएं दी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले तो हम वैसे के वैसे ही रखते रहेंगे। अब भाग देना है तो ये भाग का चिन्ह है, 4 में 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 2, इसको खत्म कर दो। ठीक, -3 गुणा 2 प्लस 4 में 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 4। अब अगली लाइन में अब हम किसको हल करेंगे, गुणा को। 10 प्लस 2 माइनस 3, 3 और 2 कितना हो गया आपका, गुणा होकर 6, प्लस 2 और 2 कितना हो गया 4, गुणा होकर माइनस के 4। अब देखिए, अब क्या हम करते हैं, अब जोड़ करेंगे। 10 और 2 और 4 जोड़ जोड़ के जोड़ लो। अब क्या करेंगे हम,
जोड़, तो ये हो गया आपका 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, और माइनस के 6 और माइनस के 4। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम, 16 माइनस कॉमन लेके 6 प्लस के 4, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ठीक, 16 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 10। अब 16 माइनस के 10 कितना 6, ये आंसर हो गया। देखिए ये प्रश्न है, चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, 32 माइनस के इसको यूं का यूं रख देंगे 48 भागित इसको ऐसे के ऐसे ही रख देंगे 36 माइनस ये छोटा कोष्टक 27 माइनस 16 माइनस के 9 कितना हो गया आपका 7। ये दंड कोष्टक खत्म, इसको हम इस प्रकार से रख देंगे, मझला कोष्टक बंद कर देंगे, बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब थर्ड स्टेप करेंगे, 32 माइनस 48 भागित 36 माइनस, अब देखिए 27 में 7 गया तो कितना बचे 20, कितना बचा 20। ये छोटा कोष्टक खत्म, मतलब कोष्टक बंद कर दो, बड़ा कोष्टक बंद कर दो। अब आपका आ जाता है थर्ड स्टेप, तो 32 माइनस 48 भागित 36 माइनस के 20 कितना हो गया, कितना बचा 16। अब मतलब कोष्टक खत्म हो गया था, बड़ा कोष्टक बंद कर दो। अब देखिए 32 माइनस 48 में 16 का भाग लगा दो, बड़ा कोष्टक बंद कर दो, इससे ये 3 बार काट दो, 16 से 3 बार कट जाएगा, 16 3 48। अब 32 में यहाँ पे कितना आया 3, 32 में से 3 गया तो कितना बचा 29, ये आंसर हो गया। इस अभ्यास सरलीकरण से लगभग मैंने सभी प्रकार के प्रश्न करा दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ आए होंगे। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।